ये वाकई कमाल की बात है कि हम किसी ऐसे इंसान के साथ भी सहानुभूति रख पाते हैं जिसे हमने कभी देखा तक नहीं होता। हम उनके जज्बात महसूस कर सकते हैं बस उनकी कहानी इंटरनेट पर देखकर। आपको लगेगा कि इतनी बढ़ती सहानुभूति और जुड़ाव से दुनिया एक खुशहाल जगह बन जानी चाहिए, लेकिन सहानुभूति का एक अंधेरा पहलू भी है। हम अक्सर सहानुभूति को बहुत सारी पॉजिटिव भावनाओं से जोड़ते आए हैं, लेकिन आज हम सहानुभूति के उस अफसोसजनक काले सच को समझ रहे हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि सहानुभूति की कीमत होती है, और अगर ये ज्यादा हो जाए तो भावनात्मक थकावट, सीमाओं का धूमिल होना और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक छल कपट। इस बारे में बात करने का हमारा मकसद है कि लोग एक स्वस्थ संतुलन बनाएं और अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत की रक्षा करें, साथ ही दयालु भी बने रहें। शैतान का वकील बनते हुए हम सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन सहानुभूति दिखाना हमारी मर्जी नहीं होती। जब आप गपशप या शिकायतें सुनते हैं तो हो सकता है कि सिर्फ अपने दोस्त की कहानी सुनने की बजाय आप मजबूर हो जाएं कि उस व्यक्ति की भी बात सोचें जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं। आखिरकार एक संवेदनशील इंसान दोनों पक्षों से किसी न किसी तरह जुड़ जाता है, लेकिन दुख की बात है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप शैतान का वकील बना रहे हो, और आपकी दोस्त को ऐसा महसूस हो सकता है कि आप दूसरे पक्ष का बचाव कर रहे हो। सहानुभूति एक बहुत अच्छी बात है जो रिश्तों में रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा सहानुभूति देना मददगार नहीं होता, खासकर जब वो वापस न मिले। हम सब एक जैसे संवेदनशील नहीं होते। जब रिश्ते में सहानुभूति का संतुलन नहीं होता तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं तुम ही एक ऐसे हो जो उनकी और उनकी मुश्किलों को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सहानुभूति रखने वाले होते हैं। ये इस बात पर निर्भर कर सकता है कि तुम्हें कैसे पाला गया, तुम्हारे जीवन के तजुर्बे या यहां तक कि जीन भी। सच है, तुम्हारे जैविक कारण भी तुम्हारी सहानुभूति की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। मनोचिकित्सक हेनरिक वॉल्टर ने एक शोध किया था जिसमें उन्होंने बताया कि ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन इस बात में भूमिका निभाते हैं कि रिश्तों में कोई कितना सहानुभूति रखता है, खासकर जब एक व्यक्ति दूसरे से ज्यादा सहानुभूति दिखाता है। जब हम लगातार अपने दोस्तों और प्यारे लोगों के भारी जज्बात उठाते रहते हैं तो कभी कभी हमें अकेलापन महसूस होने लगता है। इससे रिश्तों में थकान भी हो सकती है, लेकिन जरूर आपकी रिश्तों को सहानुभूति से फायदा होता है। अपने साथी की खुशी और चिंताएं साझा करने से आप दोनों करीब आ जाते हैं और झगड़ों को सुलझाने में भी काफी मदद मिलती है। एक रिसर्च जो ट्रेंड्स इन कॉग्निटिव साइंस में प्रकाशित हुई है बताती है कि सहानुभूति रिश्तों में बहुत काम आती है और आपकी रिश्तों की संतुष्टि बढ़ाती है। हालांकि अध्ययन ये भी दिखाता है कि जहां सहानुभूति कुछ हालात में अच्छी होती है, वहीं कुछ दूसरों में बहुत नुकसान भी पहुंचा सकती है। जैसे अगर आप एक संवेदनशील आदमी हैं और आपका पार्टनर काफी नकारात्मक महसूस कर रहा है तो वो नकारात्मकता आप तक भी चिपक सकती है, जैसे कोई बीमारी। आखिरकार दुख में साथ अच्छा लगता है। एक और उदाहरण यह है कि अगर आपका पार्टनर आपके रिश्ते को लेकर शक और चिंता में है और सोचता है कि यह खत्म हो जाना चाहिए, तो एक संवेदनशील इंसान होने के नाते आप उनकी भावनाएं महसूस कर पाते हैं और उनकी नजरिए को समझते हैं। तुम शायद उनके साथ झगड़ा करने से ज्यादा उनके विचारों से सहमत हो जाओगे, खासकर रिश्ते को लेकर। भावनात्मक रूप से मौजूद रहना, सहानुभूतिपूर्ण लोग बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से उपलब्ध होते हैं। ये सुनने में तो जबरदस्त लगता है, क्योंकि ऐसा दोस्त या साथी होना अच्छा है जिस पे लोग भरोसा कर सकें। लेकिन दुख की बात यह है कि इसका मतलब यह भी होता है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। तुम्हारे आसपास के लोग इस बात का फायदा उठा सकते हैं कि तुम ज्यादातर चीजों पर सहमति जता देते हो, भले ही वो तुम्हारे लिए फायदेमंद न हो, या फिर वे तुम्हें ज्यादा माफ भी कर देते हैं। आप उनकी नजरिए को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि वे किस सोच से आ रहे हैं। वैसे ही जो संवेदनशील लोग खुद भी उत्पीड़न झेल चुके हैं, वे एक तरफ उस दर्द और आघात को महसूस करते हैं और वहीं दूसरी तरफ अपने उत्पीड़क के लिए दुख भी महसूस करते हैं। एक सहानुभूतिशील इंसान के रूप में आप अपने खास लोगों, दोस्तों और परिवार के जबरदस्त जज्बात अपने ऊपर ले लेते हैं। जितना ज्यादा आप लोगों के लिए होते हैं, उतना ही ज्यादा आप पूरी तरह से भावनात्मक रूप से थक सकते हैं, खासकर जब आपके लिए कोई हदें या सीमाएं तय न हों। इसे कहीं कहीं अप्रत्यक्ष आघात भी कहते हैं। जितना ज्यादा आप सहानुभूति रखते हैं, उतना ही ज्यादा दूसरे लोगों के दर्द का असर आप पर पड़ता है। विकारियस ट्रॉमा का मतलब होता है दूसरों के दर्द और तकलीफ को आप खुद महसूस करने लगना। ये खासकर पहले मदद करने वालों और थेरेपिस्ट के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, जो बार बार ट्रॉमा सहने वालों से मिलते हैं। जैसा नाम से ही पता चलता है, विकारियस ट्रॉमा तब होता है जब आप जो लोगों की मदद कर रहे होते हैं उनकी पीड़ा और दर्द को गहराई से महसूस करते हैं। जो लोग ज्यादा सहानुभूति रखते हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं, वे अक्सर खुद विकारियस ट्रॉमा का सामना कर सकते हैं। अगर तुम थेरेपी जैसे क्षेत्र में नहीं हो तो इंटरनेट के जमाने में इसके साथ निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ट्रॉमा अब एक नया रूप ले सकता है, खासकर उन लोगों में जो बहुत ज्यादा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन मुद्दों पर ध्यान देते हैं।
लोगों की मदद करना और जागरूकता फैलाना अच्छी बात है, लेकिन जितना ज्यादा तुम इसमें डूबोगे उतना ही ये तुम्हें नेगेटिवली प्रभावित करेगा। अन्याय के खिलाफ लड़ना शानदार है, लेकिन ध्यान रखना कि उस सारे ट्रॉमा को अपने ऊपर लेना तुम्हें कड़वा और गुस्सैल ना बना दे। आखिरकार हमें उम्मीद पर ही टिके रहना है। अगर तुम्हें अपनी कोई ट्रॉमा नहीं है तो ये मानना कि हम बदलाव ला सकते हैं थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरों की ट्रॉमा को देखना भी तुम्हें उस इंसान की टच पॉइंट्स के प्रति काफी संवेदनशील बना सकता है जिससे तुम जुड़ रहे हो। जैसे मानो कि अगर किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट का सामना किया है तो तुम्हें खुद की सेक्स लाइफ को लेकर खासा जलन या रक्षात्मक महसूस हो सकता है। यह भी एक उदाहरण है कि कभी कभी सहानुभूति मददगार नहीं होती। दूसरों की ट्रॉमा को अपनाने से उनकी ट्रॉमा कम नहीं होती, बल्कि जब तुम किसी और के दर्द को खुद में झलकाते हो तो तुम खुद को भी एक्सपोज करते हो। उनके जज्बातों से जुड़ो, चाहे वो उनकी उदासी हो, गुस्सा हो या शर्मिंदगी। कभी कभी आप खुद को उनके ट्रॉमा के लिए दोषी भी महसूस कर सकते हो, लेकिन ये न सिर्फ मददगार नहीं है बल्कि ये नुकसान भी पहुंचाता है। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकता है और जो व्यक्ति खुद उस दुर्व्यवहार से गुजरा है उसके लिए ये अपमानजनक या आहत करने वाला भी हो सकता है। दूसरों के दर्द को महसूस करना बर्नआउट भी ला सकता है। हर आदमी की एक लिमिट होती है जिसको वो इमोशनली हैंडल कर सकता है, उसके बाद वो पूरी तरह थक जाता है। एक रिसर्च में वाइकैरियस ट्रॉमा, सहानुभूति और थेरेपी में बर्नआउट पर हुए रिसर्च में पाया गया है कि दूसरों के दर्द और सहानुभूति से थेरेपिस्ट बर्नआउट के शिकार हो सकते हैं। अगर ये सहानुभूति और ट्रॉमा कंट्रोल में ना रहे तो बर्नआउट के लक्षण दिखने लगते हैं। तो अगर आप वो इंसान हैं जिनका दिल खुला है और जो अपने आसपास के लोगों का दर्द और ट्रॉमा उठाते हैं, तो आपको खुद को बर्नआउट से बचाने के लिए कुछ तरह की सुरक्षा की जरूरत होती है। क्या कॉन्फिडेंस इसका जवाब है? सच में सहानुभूति होना हमारी मर्जी का मामला नहीं है, इसलिए हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे हमारी सहानुभूति हमारा नुकसान ना करे, फिर भी हम उसकी ताकत का इस्तेमाल कर सकें। जब तुम इन भावनाओं को महसूस कर रहे हो तो ध्यान रखो कि कहीं तुम ज्यादा तो नहीं ले रहे हो। क्या तुम अक्सर उन भावनाओं पर उलझे रहते हो? क्या उन भावनाओं को संभालने का कोई व्यावहारिक मकसद है? माइंडफुलनेस का अभ्यास करो और क्योंकि तुम सहानुभूतिशील हो, यह समझो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। अपनी आत्मविश्वास बढ़ाओ ताकि जब कोई अपना दुख तुम्हारे ऊपर थोपे तो तुम खुद को जिम्मेदार महसूस करना बंद कर सको और अपने ऊपर ज्यादा बोझ न ढो सको। नकारात्मक भावनाएं आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती हैं और आपको ज्यादा सहानुभूति के बजाय ज्यादा करुणा के साथ काम करने की हिम्मत देती हैं, जिससे आप ज्यादा लक्ष्य केंद्रित और दूसरे व्यक्ति की मदद करने वाले बन सकते हैं। हर किसी के अंदर थोड़ी सहानुभूति होनी चाहिए। करुणा में थोड़ी सहानुभूति जरूरी होती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सहानुभूति ही वो एक चीज नहीं है जो हमें अच्छा बनाती है। दया रखना और करुणाशील होना अक्सर सहानुभूति से ज्यादा मददगार होता है। सहानुभूति रखना गलत नहीं है, खासकर क्योंकि ये हमेशा हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता, लेकिन सहानुभूति के साथ हमें अपनी सहानुभूति पर नजर रखनी चाहिए ताकि वो हमारे लिए और ज्यादा परेशानी ना बना दे। किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए खुद को बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करके हमें बताएं। आपकी जिंदगी में सहानुभूति ने कैसे फायदा या नुकसान पहुंचाया है, ये भी कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपकी कहानी जानकर खुशी होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए साइक 2 गो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे।